चलिए, हेलो हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी को पता था कि हम ज्यामिति के कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे अभी तक, और यदि आपको याद होगा तो पिछले क्लास में हम कोणों के बारे में पढ़ा था हमने। अब कौन कौन से कोण थे? तो त्रियक रेखा द्वारा जो बनाए गए कोण है ना, उन्हीं की प्रॉपर्टी के बारे में हमने पढ़ा था, और उसी को ही हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। अच्छा, मैं जल्दी से रिवाइज करा देता हूं कि आपने एग्जैक्ट क्या पढ़ा था। आपने संगत कोण पढ़ा था, जहां आपने देखा था कि यदि एक त्रियक रेखा दो समांतर रेखाओं को कट करे या दो समांतर रेखाओं को काटे, तो जो वहां संगत कोण बनते हैं वो बराबर होते हैं। ठीक है, एक तो संगत कोण बराबर होते हैं, और यही आपने दूसरा गुण पढ़ा था, एकांतर कोण गुण। तो इसी तरह जब एक त्रियक रेखा दो समांतर रेखाओं को कट करे, तो जो वो एकांतर कोण वहां बनते हैं, चाहे वो एकांतर अंतः कोण का युग्म हो, चाहे वो एकांतर बाह्य कोण का युग्म हो, तो वो एकांतर कोण भी आपस में बराबर होते हैं। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। अब इसी तरह एक और गुण है जो कि हम इस क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले पिछली जो कॉन्सेप्ट हमने ये दो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, इन्हीं पर बेस्ड एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कि अब आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे, कोई भी बच्चा कमेंट में अपना आंसर नहीं लिखेगा। क्वेश्चन क्या है? गुड इवनिंग एवरीवन। क्वेश्चन क्या है कि यदि दिए गए चित्र में जो P और Q है वो समांतर हैं, P पैरेलल टू Q, तो आपको सही विकल्प बताना है चारों में से कि कौन सा सही विकल्प होगा। ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। पिछली क्लास में क्या पढ़ा था कि यदि रेखाएं समांतर हों, जो त्रियक रेखा जिन रेखाओं को काटती है, अगर वो रेखाएं समांतर हों, तो एक तो संगत कोण बराबर होते हैं और एक एकांतर कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो वो आपको बताना है कि कैसे कैसे बराबर होंगे। बहुत बढ़िया, बच्चों के आंसर आना स्टार्ट हो गए हैं। अब आपको यहां से देखना है, एक तो एकांतर कोण देखने हैं और एक संगत कोण देखने हैं। तो एकांतर कोण बराबर होंगे और संगत कोण भी बराबर होंगे, तो वो आपको देखना है कि कौन कौन सा कोण बराबर हो सकता है। बहुत बढ़िया, काफी बच्चे आंसर दे चुके हैं, शाबाश। सभी बच्चे आंसर करेंगे, सभी बच्चे आंसर करेंगे, तभी मुझे समझ में आता है कि आपको कुछ डाउट है या नहीं। अगर आप में से कुछ बच्चे आंसर नहीं करेंगे तो शायद मैं भी नहीं समझ पाऊंगा। ठीक है, तो सभी बच्चे आंसर करेंगे इसमें। ठीक है, काफी बच्चे आंसर कर भी चुके हैं, बहुत बढ़िया। अच्छा, नरेंद्र के नाम से जो भी बच्चा है, हमारी क्लास का ना एक नियम है, अगर आपने शायद बाद में ज्वाइन की हो क्लास लेट, सभी बच्चों को पता है क्लास का क्या नियम है कि जो आंसर है वो पोल सेक्शन में करना होता है हमेशा, कमेंट में आंसर कभी नहीं लिखना, और ये सभी बच्चों को पता है। हाँ, सचिन के नाम से जो बच्चा, आपका कोई डाउट है क्या? सचिन? नो सर। सचिन, अच्छा, आपने ना हैंड रेज किया है। ठीक है, हाँ, अभी बच्चे आंसर कर रहे हैं ना। नरेंद्र के नाम से जो बच्चा है, आपने आज कौन सी क्लास ज्वाइन की है? नरेंद्र जाट के नाम से जो बच्चा है, ठीक है, बोलिए ना। नरेंद्र जाट के नाम से जो भी बच्चा है, आपने आज कौन सी क्लास ज्वाइन की है? इससे मैं पहले कितनी क्लासेज? आज सॉरी, ही कितनी? पहली आज क्लास ही है क्या आज आपकी? हाँ जी। अच्छा, देखो, आप कोई बात नहीं, अगर आपकी पहली से क्लास है तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ नियम क्या है कि जब भी मैं कमेंट में लिखने के लिए बोलूँ ना, तब कमेंट में लिखना है। जब भी मैं क्वेश्चन कोई पूछता हूँ तो सभी का आंसर आपको पोल सेक्शन में देना होता है। अब पोल सेक्शन पता है क्या आपको कहाँ होता है? पोल सेक्शन पता है क्या आपको? नहीं जी। अच्छा, मैं पोल सेक्शन बता देता हूँ कहाँ होता है। अच्छा, सभी बच्चे ना वेट करेंगे 1 मिनट बस, मैं तब तक ये बता देता हूँ। आपका नाम क्या है वैसे? नरेंद्र के नाम से जो भी बच्चा जुड़ा है, आपका नाम क्या है? नरेंद्र। नरेंद्र ही है ना, कोई बात नहीं। तो नरेंद्र को ना ये डाउट है कि पोल सेक्शन में आंसर कैसे देते हैं। तो नरेंद्र, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ना आपको भी मोबाइल की स्क्रीन दिखा रहा हूँ। अभी ये बताइए, मेरे मोबाइल की स्क्रीन दिख रही है आपको? हाँ जी। ऐसे ही आपके मोबाइल में आ रही होगी, ठीक है, ऐसे ही स्क्रीन। अगर मैं देखूं तो सबसे नीचे की साइड सीधे हाथ पे 3 डॉट दे रखे हैं, आपके में भी होंगे, मुझे भी दे रखे हैं। हाँ जी। ठीक है, मैंने उस पर जैसे ही क्लिक करता हूं तो सबसे लास्ट ऑप्शन आता है एक्टिविटीज का। तो मैंने उस पर क्लिक किया एक्टिविटीज पे, तो पहला ही ऑप्शन आ गया पोल का, और मैंने पोल पे जाके क्लिक कर दिया, तो यहां मुझे 4 ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। अब एक ऑप्शन किसके? जो क्वेश्चन अभी मैंने दिखाया था अपनी स्क्रीन पर, उसके हैं। अब पहले आपको वो स्क्रीन पे से क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, और फिर यहाँ आके अपना आंसर सबमिट करना होता है।
अब आंसर सबमिट कैसे करोगे, मान लो आपका ऑप्शन ए करेक्ट है, अभी जैसे आपने बी बोला था ना, तो मान लो बी करेक्ट है, तो मैंने बी पे टिक किया और ये वोट का जो ऑप्शन आ रहा है इस पे मैंने वोट पे क्लिक कर दिया। जैसे ही मैंने वोट पे क्लिक किया तो यहाँ वोटेड लिखा आ गया, VOTED, इसका मतलब आपका आंसर सबमिट हो चुका है। अब इसका फायदा क्या होता है कि जब भी यहाँ आप आंसर सबमिट कर देते हो तो किसी भी बच्चे को नहीं दिखता, केवल मुझे दिखता है। अगर आप कमेंट में लिखते हो तो सभी बच्चों को दिखता है। आ गया ना समझ में आपको? हाँ जी। एक बार आप सबमिट करोगे, अब जाके पोल सेक्शन में जाके सबमिट करना है आपको। 1 मिनट रुको, मैं क्वेश्चन दिखा देता हूं आपको। क्वेश्चन अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हो, अभी पोल सेक्शन में जाके आप आंसर दे सकते हो। अच्छा, बाकी के सभी बच्चे, हाँ आपको लगा होगा कि ये बार बार ऐसी चीजें क्यों बता रहे हैं, तो ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि कोई भी बच्चा छूटे ना, सभी को पता हो कि आंसर कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए, बहुत बच्चे आंसर कर चुके हैं, 5 सेकंड और वेट करते हैं लास्ट के, क्योंकि नरेंद्र आंसर कर रहे होंगे अभी। नरेंद्र का और वेट करते हैं, 5 सेकंड वेट करते हैं। 5, 4, 3, 2, 1, समय समाप्त। ठीक है, चलिए अब हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं कि हमने क्या बातें की है और क्या क्या अभी तक समझा था। तो यहाँ क्या दिया हुआ है कि P और Q समांतर हैं। P और Q समांतर है मतलब पैरेलल हैं। इसका मतलब कुछ कोण बराबर होने वाले हैं। कौन कौन से? एक तो संगत कोण बराबर होंगे और एक एकांतर कोण बराबर होंगे। अब देख लेते हैं, सब ऑप्शन में 1 और 2 बराबर हैं, और 1 और 2 तो यहाँ हमें आसन्न कोण दिख रहे हैं। अगर किसी को याद होगा ना तो 1 और 2 आसन्न कोण हैं। अब कैसे हैं वो आपको खुद से देखना है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको हमेशा याद रखनी होती हैं कि 1 और 2 अगर आप देखोगे तो आसपास वाले कौन है ना, पड़ोस वाले। और मैंने सिखाया था कि आसन्न कोण को कैसे पहचानते हैं। तो 1 और 2 तो आसन्न कोण है, और आसन्न कोणों के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, तो ऑप्शन ए तो गलत होगा। 1 और 2 तो बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि केवल संगत कोण बराबर होंगे या फिर एकांतर कोण बराबर होंगे। ठीक है, चलिए अब हम ऑप्शन बी को देख लेते हैं। बी में क्या दे रखा है? कोण 2 और कोण 6। कोण 2 और कोण 6 कहां है? कोण 2 ये रहा और कोण 6 ये रहा। अच्छा, ये कौन से कोण है? एकांतर कोण है? नहीं, एकांतर कोण तो नहीं है। संगत कोण है? नहीं, संगत कोण भी नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों ही तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतः कोण हैं। कैसे हैं? तिर्यक रेखा के, ये वाली तिर्यक रेखा है और ये इस साइड बने अंतः कोण हैं, तो ये तो बराबर नहीं होंगे। अच्छा, तो बराबर कब होते? यदि हम 2 और 8 की बात करते तो ये संगत कोण थे। अगर हम 2 और 8 की बात करते तो ये संगत कोण थे, या फिर अगर 6 ले रहे हो तो 6 के साथ 4 का युग्म बनेगा, तब ये संगत कोण बनेंगे। ठीक है, अगर इनमें से कोई भी युग्म होता तो बराबर होता, लेकिन यहाँ कौन सा दे रखा है? यहाँ दे रखा है 2 और 6। 2 और 6 तो एक ही तरफ बने अंतः कोण है, तो ये तो बराबर नहीं होंगे। तो ऑप्शन बी भी गलत हो गया, तो ये तो पहले गलत हो ही गया था। ऑप्शन सी क्या है? सी देख लेते हैं कि 1 और 5 बराबर है। अब 1 कहाँ है? 1 ये रहा। 5 कहाँ है? 5 ये रहा। ये भी तो 2 और 6 की तरह ही है। 2 और 6 बस तिर्यक रेखा के इस साइड है, 1 और 5 तिर्यक रेखा के इस साइड हो गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 और 5 भी बराबर नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ये तो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतः कोण है। तो फिर बराबर कौन से होते हैं? बराबर होते हैं या तो संगत कोण हो या फिर एकांतर कोण हो। ठीक है, इसका मतलब ऑप्शन सी भी सही नहीं है। तो वैसे तो जब ए बी सी सही नहीं है तो डी अपने आप सही हो जाएगा, पर हम चेक भी कर लेते हैं। कोण 1 और कोण 6, तो कोण 1 ये रहा और कोण 6 ये रहा। अच्छा, ये कैसे दिख रहे हैं? तिर्यक रेखा के विपरीत हो रहे हैं, तो हो सकता है एकांतर कोण हो। तो उसके लिए मैं जेड बना के देखता हूं। जेड की एक लाइन तो ये हो जाएगी, एक ये हो जाएगी और एक ये हो जाएगी। जेड बन गया क्या? कमेंट में बताइए, जेड बना? ये सभी को जेड दिखा? मैंने जो नीले रंग से बनाया, जेड फिक्स जेड नहीं बनता, जेड के तरह की दिखने वाली आकृति बनती है। अच्छा, अगर आप सभी को ये जेड दिख गया तो फिर तो आपको ये भी दिखा होगा कि जो कोण 1 और कोण 6 है वो इसके अंदर की साइड आ रहे हैं। क्या है कि जो कोण 1 और कोण 6 है वो तो इसके अंदर की साइड है, मतलब ये तो एकांतर अंतः कोण हो गए। और चूंकि P और Q समांतर हैं इसलिए 1 और 6 बराबर भी हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये एकांतर अंतः कोण है। कैसे हैं? एकांतर अंतः कोण है। ये तो एकांतर अंतः कोण है तो बराबर होंगे। बराबर क्यों होंगे? क्योंकि हमें दे रखा है P और Q समांतर है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर आपको ये दिख गया तो ऑप्शन डी इसका एकदम करेक्ट है। ठीक है, तो अब आज का हम पहला कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं
तिर्यक, अच्छा ये समांतर रेखाओं पर तिर्यक रेखा, ये तो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ चुके हैं? एक तो संगत कोण पढ़ चुके हैं, एक तो संगत कोण पढ़ चुके हैं कि ये बराबर होते हैं। ठीक है, अच्छा सभी बच्चे म्यूट करेंगे, अपने आप को म्यूट ही रखेंगे। एक एकांतर कोण पढ़ चुके हैं। अच्छा अगर आप म्यूट नहीं करोगे तो फिर मैं नाम लेके बताना पड़ेगा कि किसने अनम्यूट कर रखा है। एकांतर कोण बराबर होते हैं। अच्छा मैं बता ही देता हूं, गोविंद सिंह के नाम से जो भी बच्चा है ना, गोविंद सिंह जी, आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए, आपकी तरफ से डिस्टरबेंस आ रहा है। गोविंद सिंह के नाम से जो भी बच्चा है आप म्यूट कर लीजिए। हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है। और एक एकांतर कोण बराबर होते हैं, तो संगत कोण बराबर होते हैं और एकांतर कोण कब? जब तिर्यक रेखा समांतर रेखाओं को कट करे। तो ये तो हम पढ़ ही चुके हैं। अब तीसरा क्या है? तीसरा है अंतःकोण गुण। अब अंतःकोण गुण क्या होता है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, अब अंतःकोण गुण क्या होता है कि यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो इस प्रकार जो अंतःकोण का युग्म बनता है ना, एक ही तरफ बने जो अंतःकोण होते हैं वो संपूरक होते हैं। अब कमेंट में आपको ये बताना है कि यदि दो कोण संपूरक हैं तो दोनों का योग कितना होता है। मैंने बताया था ना पूरक और संपूरक। अब आपको कमेंट में बताना है कि अगर संपूरक हैं तो दोनों कोणों का योग कितना होगा। जल्दी से बताइए सभी बच्चे, अगर कोई भी दो कोण संपूरक हैं तो दोनों का योग कितना होगा। आदित्य, सचिन, पंकज, शिषपाल और रईस के नाम से जो बच्चे ये आंसर दे चुके हैं, बहुत बढ़िया। अंशुल, विजय, हुसैन, शिषपाल, राजेंद्र, प्रिंस, सभी का आंसर एकदम सही है। सचिन, हाँ सभी का आंसर एकदम सही है, बिल्कुल। नरेंद्र, बिल्कुल सही बात कि 180 डिग्री होते हैं। संपूरक का मतलब क्या होता है कि योग 180 डिग्री होता है। अब इसका मतलब क्या है? ठीक है, संपूरक तो समझ में आ गया, हम वापस से इस कॉन्सेप्ट पर आते हैं। अभी आपको अगर समझ में नहीं आया हो तो हम क्या करते हैं, डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, अब यहां से कैसे कह सकते हैं कि जो कोण दो है, कोण दो और कोण चार, वो एक ही तरफ बने अंतःकोण है, यस और नो? एक ही तरफ बने अंतःकोण है, यस और नो लिख के बताना है। एक ही तरफ बने अंतःकोण है कि कोण दो और कोण चार? अच्छा ये गलत भी हो सकता है, तो जरूरी नहीं है आपको यस ही लिखना है, आपको बस क्या समझ में आया उसके हिसाब से बताइए कि कोण दो और कोण चार एक ही तरफ बने अंतःकोण है क्या? तब एक ही तरफ किसके? तिर्यक रेखा के। इस रेखा के एक ही तरफ बने अंतःकोण हैं, कोण दो और कोण चार। अच्छा ठीक है विजय कुमार जी, अच्छा नहीं है, ऐसा है क्या? चलिए देख लेते हैं। तो तिर्यक रेखा के दोनों एक ही साइड तो हैं, क्योंकि दो इधर है चार इधर है, तो दोनों ये दाई साइड या फिर राइट साइड में हैं। और अंत हैं क्या? बिल्कुल है, क्योंकि ये इन दोनों रेखाओं के बीच में ही आ रहे हैं, तो अंत भी हैं। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि जो यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो इस प्रकार बने अंतःकोणों के युग्म संपूरक होते हैं। एक युग्म तो ये हो गया। अब ये संपूरक कब होगा? जब इनका योग 180 डिग्री के बराबर होगा, मतलब कोण दो प्लस कोण चार बराबर 180 डिग्री। अभी मैं क्या कर रहा हूं, इसको इरेज करके ना एक ही लाइन में लिख देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ही ना रहे। कोण दो प्लस कोण चार बराबर 180 डिग्री। ये समझ में आया क्या कि यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को कट करे तो जो एक ही तरफ बने अंतःकोण होते हैं उनका योग 180 डिग्री होता है। अभी तक क्या पढ़ रहे थे? अभी तक वो बराबर हो रहे थे। कौन कौन से? एक तो एकांतर कोण और एक संगत कोण। अंतःकोण में अंतःकोण बराबर नहीं होते, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं, अंतःकोण गुण में अंतःकोण बराबर नहीं होते, लेकिन दोनों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, अच्छा ये तो हमने दाई साइड की बात कर ली। आप बाई साइड बता सकते हो कि कौन सा युग्म बन रहा है अंतःकोणों का? बाई साइड जल्दी से लिख के बताइए, बाई साइड अंतःकोणों का कौन सा युग्म बन रहा है? सभी बच्चे लिख के बताएंगे बाई साइड कौन सा बन रहा है। बहुत ही बढ़िया, सभी बच्चों का एकदम सही आंसर है कि कोण एक और कोण तीन। तो मैं यहां से ये कह सकता हूं क्या कि कोण एक और कोण तीन का योग 180 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये भी तो संपूरक होंगे, ये भी तो एक युग्म है। ये कह सकता हूं ना मैं? जल्दी से बताइए कि कोण एक और कोण तीन का योग 180 डिग्री होगा। ठीक है, अब आपको यहां पता है क्या याद रखना है? वो आपको ध्यान रखना है कि दो और चार ही हमेशा, मतलब एक ही साइड बने अंतःकोणों का योग 180 होगा। ठीक है, अगर मान लो मैं इसको इरेज करके ऐसे लिखना चाहूं कि एक अंतःकोण तो इस साइड का ले लूं और एक दूसरी साइड का ले लूं, तो ये तो ऑलरेडी 180 डिग्री के हैं।
क्या दिख रहा है कि सभी को ये 180 डिग्री के हैं, दोनों का योग, 1 और 2 का योग 180 डिग्री होगा, सभी को दिख रहा है क्या? कैसे? क्योंकि ये एक ही रेखा पर बने हुए हैं, ये तो ये तो 180 है ही, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि ये तो एक सीधी रेखा पर बने हैं और सीधी रेखा पर बने हुए कोणों का योग 180 डिग्री होता है। रैखिक कोण युग्म, मैं सबका नाम बताता जा रहा हूं, रैखिक कोण युग्म। रैखिक कोण युग्म में क्या है कि एक ही रेखा पर जो बने कोण होते हैं उनका योग 180 डिग्री होता है। हाँ, मैं हमेशा याद दिलाता हूं, तो 1 और 2 के बारे में तो हमें पहले से ही पता था, इसके लिए अंतःकोण गुण की जरूरत नहीं है। 1 और 2 तो एक सीधी रेखा पर बने हैं ना, इस वाली रेखा पर, तो ये तो 180 होगा ही इनका योग। लेकिन 2 और 4 के बारे में अभी तक हमें नहीं पता था, लेकिन अब पता चल गया है कि 2 और 4 का योग मतलब एक ही साइड बने अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होगा। ठीक है, ठीक है, चलिए अब इसको हम एक ही साथ लिख के देख लेते हैं कि यदि m और n समांतर हैं, यदि ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, तो तिर्यक रेखा इन दो समांतर रेखाओं को काट रही है। इसका मतलब जो एक ही साइड बने अंतःकोण है 1 और 3, इनका योग 180 होगा, और 2 और 4 इनका योग भी 180 डिग्री होगा। ये आया समझ में? ये आया सभी के समझ में? सभी को? विजय कुमार जी, आपका डाउट क्या, आप अनम्यूट करके बता दीजिए। विजय कुमार के नाम से आपने 180 कैसे लिखा सर? ये 180 होता है, ये इसका नियम है। अच्छा, इसका प्रूफ भी मैं बता सकता हूँ, पर प्रूफ आप अपनी क्लास में पढ़ोगे अभी, ठीक है? ये कैसे होता है वो अभी क्लास में पढ़ोगे आप, ठीक है? यहां से अभी आपको याद रखना है बस ये कि 2 और, अच्छा मैं ठीक है मोटा मोटा बता देता हूँ, ठीक है? चलिए, आपने अगर पूछा है तो सभी बच्चे ध्यान देंगे कि ये 180 ही क्यों होता है, ठीक है? अच्छा, ये बता सकते हो कि 1 और 2 का योग कितना होगा? 1 और 2 का योग कितना होगा? ठीक है, मैं ना पिछली वाली स्लाइड पे यहां बताता हूँ, यहां जगह भी है। 1 और 2 का योग कितना होगा? अभी मैंने बताया था, जल्दी से बताइए। 1 180 और 2 सर। 180 होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये एक सीधी रेखा पर बने हुए हैं, इसमें हमें कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं जानना, ये तो बहुत ही पुराना कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये एक सीधी रेखा पर बने हुए हैं, ठीक है? अच्छा, अब ये बता सकते हो कि एक का एकांतर अंतःकोण कौन सा है? कौन एक का एकांतर अंतःकोण कौन सा होगा? कौन एक का कौन सा एकांतर अंतःकोण होगा? एकांतर अंतःकोण कौन सा होगा कौन एक के लिए? जल्दी से बताइए। हाँ, बहुत बढ़िया। कौन 1 और कौन 4 ये एकांतर अंतःकोण होंगे। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बात आपकी, ये एकांतर अंतःकोण होंगे। लेकिन ये m और n यहाँ समांतर है, ठीक है? क्वेश्चन दोबारा से सुनना है आपको, m और n यहाँ समांतर है, तो ये क्या बराबर भी होंगे? बिल्कुल होंगे। क्यों? क्योंकि यदि तिर्यक रेखा एक समांतर रेखाओं को कट करे दो को, तो जो एकांतर अंतःकोण होते हैं, एकांतर बाह्य कोण होते हैं, वो आपस में बराबर होते हैं। ऐसा है क्या? जल्दी से बताइए। ऐसा मैं लिख सकता हूं कि कोण 1 बराबर कोण 4 होगा, ये हम पढ़ चुके हैं एकांतर अंतःकोण में, अभी पिछली क्लास में ही पढ़ा है। यस हाँ, सर। ऐसा लिख सकते हैं ना? तो बहुत बढ़िया। अच्छा, यहाँ 1 और 4 बराबर हैं, तो मैं इस 1 की जगह कोण 4 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि 1 और 4 तो बराबर हैं, तो मैंने 1 की जगह 4 लिख दिया और 2 को ऐसे ही रहने दिया। तो कोण 4 प्लस कोण 2 बराबर 180 डिग्री, ये आ गया। अच्छा, यही तो हमने समझा था, 2 और 4 क्या, ये तो एक ही तरफ बने अंतःकोण है, ठीक है? इसलिए ये 180 डिग्री के बराबर होते हैं। आगे इसका ये समझ में कि कैसे होते हैं। कौन से बच्चे ने पूछा था? अच्छा, नाम हाँ एक बार बता दो कि कौन से बच्चे ने पूछा था अभी कि ये कैसे बराबर होते हैं। विजय कुमार ने सर। विजय कुमार ने, ठीक है। आगे आपको समझ में? आ गया सर। क्योंकि 1 और 4 बराबर हैं, और हमें पता है कि 1 और 2 का मान 180 डिग्री के बराबर होता है, दोनों का योग। अब हमने क्या किया, 1 की जगह 4 लिख दिया, और 4 और 2 का योग 180 डिग्री हो जाएगा। तो इसी तरह आप 1 और 3 को निकाल सकते हो, 1 और 3 भी 180 होते हैं, 2 और 4 भी 180 होते हैं, ठीक है? अब मैं यहां से ना जल्दी से समराइज कर देता हूं कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा, पिछली क्लास में भी और इसमें भी। पहला तो ये कि जो तिर्यक रेखा है वो समांतर रेखाओं को कट करनी चाहिए, तभी ये कॉन्सेप्ट लागू होते हैं कि जो संगत कोण होते हैं वो बराबर होते हैं, ठीक है? ये तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। एकांतर कोण होते हैं, एकांतर कोण वो भी बराबर होते हैं, ठीक है? कब बराबर होते हैं? जबकि ये m और n समांतर हो। लेकिन जो एक ही तरफ बने अंतःकोण होते हैं, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतःकोण होते हैं, उनका योग 180 डिग्री होता है, ये बराबर नहीं होते,
ठीक है, ये ध्यान रखना, ये बराबर नहीं होते लेकिन इनका योग 180 डिग्री होता है। ये तीन चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। ठीक है, आगे यहां तक समझ में? फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जल्दी से कमेंट में लिख के बताइए समझ में आया क्या। कमेंट में लिख के बताएंगे सभी बच्चे समझ में आया क्या, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अगर आपको ये समझ में आ गया तो। अच्छा म्यूट कर लीजिए, मैं फिर से नाम लूंगा। जितेश कुमार जी, जितेश कुमार के नाम से जो भी बच्चे, आप अपने आप को प्लीज म्यूट कर लीजिए। जितेश कुमार जी आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए, नहीं तो फिर मुझे करना पड़ेगा, आप ही कर लो। ठीक है मैं कर देता हूं, कोई बात नहीं। हाँ ठीक है, हाँ ये समझ में आ गया ना। तो चलिए अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपको अपनी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 43 दिख रहा होगा। सभी बच्चों को इसका आंसर पोल सेक्शन में देना है। सभी बच्चों को इसका आंसर पोल सेक्शन में देना है। क्वेश्चन क्या है कि यहां जो रेखाएं दे रखी हैं L1 और L2 वो समांतर हैं। अच्छा समांतर हैं तो सही विकल्प का चुनना है। अब विकल्पों में देखोगे तो क्या है कि यो दो कोणों का योग 180 है, और अभी हमने पढ़ा था कि कौन से दो कोणों का योग 180 होता है, वो आपको बताना है। अगर आपको अभी वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा तो ये तो बहुत ही आसान सवाल है। अगर आपको अभी वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा तो ये बहुत ही आसान सवाल है। बहुत बढ़िया, काफी बच्चे आंसर देना स्टार्ट कर चुके हैं और सही भी है उनका आंसर। बहुत बढ़िया, शाबाश। ठीक है बहुत बढ़िया। ठीक है, अच्छा इसमें ना सभी बच्चे ना अलग अलग तरह का आंसर किया है। काफी बच्चों ने अलग अलग तरह का आंसर किया है। योग 180 देखना था, और मैंने बताया था कि योग 180 कौन से केस में होता है। बहुत बढ़िया, वैसे काफी बच्चे आंसर कर चुके हैं। लास्ट 15 सेकंड और वेट करते हैं, केवल 15 सेकंड और वेट करेंगे। जल्दी से अपना आंसर कीजिए, फिर हम उसको डिस्कस भी करेंगे। अगर किसी को समझ में नहीं आया हो तो हम इसको डिस्कस भी करेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ी देर वेट करते हैं। ठीक है, 10 सेकंड और बचे हैं। सभी के पास 10 सेकंड और बचे हैं, जल्दी से इसका आंसर कीजिए अगर किसी ने आंसर नहीं किया है तो। जैसे काफी बच्चे कर चुके हैं, बहुत बढ़िया। 10 सेकंड और वेट करते हैं फिर। 5 सेकंड बचे हैं, मैं 5 तक गिनता हूं। 5 4 3 2 1। ठीक है, टाइम हो गया। हाँ जी गोविंद सिंह जी, 180 तो वहां लिखा ही हुआ है ना, ये आपको लेकिन ये बताना था कि 180 कौन कौन से कौन का योग होगा। ठीक है चलिए देख लेते हैं। L1 और L2 ये समांतर है। अच्छा ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, ये तो दे रखा है। ठीक है, अब आपको क्या बताना है, चारों ऑप्शंस को देख सकते हैं कि दो कोणों का योग 180 हो रहा है। अब कौन से दो कोणों का योग 180 होता है, चलिए याद करते हैं। संगत कोण का होता है? नहीं, संगत कोण तो बराबर होते हैं। ठीक है, संगत कोण बराबर कब होते हैं, जब ये दोनों समांतर रेखाएं हों। ठीक है, दूसरा क्या था, एकांतर कोण। एकांतर कोण भी बराबर होते हैं, मतलब एकांतर कोण भी नहीं होंगे। तीसरा क्या, एक ही तरफ बने अंतः कोणों का योग 180 होता है, और यहाँ 180 ही दे रखा है। इसका मतलब क्या है कि हमें एक ही तरफ बने अंतः कोण देखने हैं। अगर हम एक ही तरफ बने अंतः कोण पहचान पाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा एक ही तरफ बने अंतः कोण देख लेते हैं। तो तिर्यक रेखा ये वाली है, या तो इसके बाईं साइड होगा यानी कि लेफ्ट साइड, या इसके राइट साइड होगा। ठीक है, चलिए पहले हम लेफ्ट साइड देख लेते हैं। अंतः कोण कौन कौन से हैं, एक तो 4 है और एक 5 है। इसका मतलब हम यहां से ये कह सकते हैं कि कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर 180 डिग्री। ठीक है, अच्छा दूसरी तरफ बने कौन है, ये तो एक तरफ मतलब बाईं तरफ हो गया, लेफ्ट साइड हो गया। अब राइट साइड भी देख लेते हैं। राइट साइड क्या, 3 और 6, तो 3 और 6 का योग 180 होगा। 3 प्लस 6 बराबर 180 डिग्री। ठीक है, चलिए ऑप्शंस में देखते हैं कि क्या है। ऑप्शंस में यदि आप देखोगे तो ऑप्शन सी तो क्लियर दिख रहा है, 4 और 5 का योग 180 डिग्री के बराबर है। ठीक है, इसका मतलब 3 और 6 दे रखा है कि कहीं यहाँ 1 और 3 है तो ये गलत है, यहाँ 4 और 6 है तो ये गलत है, यहाँ 5 और 7 है तो ये भी गलत है। मतलब जो ऑप्शन सी था वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कैसे होगा कि जो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतः कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। कब बराबर होते हैं, जब तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को कट करे। ठीक है, ये समझ में आया क्या सभी के।
जल्दी से बताइए, ये समझ में आया है तो अब हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यस और नो लिख के बताइए सभी बच्चे। समझ में आया है तो यस, नहीं आया है तो नो। सभी बच्चे लिखेंगे। बहुत बढ़िया, ठीक है ठीक है, मतलब सभी के समझ में आ गया ना। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। कमेंट्स बंद कर दो सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन क्या है कि इसमें भी दिया हुआ है हमें। जितेश कुमार जी, आप म्यूट कर लीजिए अपने आप को। जितेश कुमार जी, ठीक है। चलिए, इसमें क्या दिया हुआ है कि P और Q समांतर रेखाएं हैं। P और Q समांतर रेखाएं हैं, तो उस केस में हमें जो कोण D है उसका मान बताना है कि कोण D का मान कितना होगा। ठीक है। अच्छा, ये तो बहुत ही आसान सवाल हो जाएगा, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। जल्दी से बताइए, हमें क्या बताना है कि यदि P और Q समांतर हैं तो D का मान बताना है। ठीक है, बहुत बढ़िया, 3 बच्चे आंसर कर चुके और तीनों का आंसर सही है। बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत ही बढ़िया। सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे, कमेंट में कोई भी आंसर नहीं करेगा। क्वेश्चन बहुत ही आसान है। क्वेश्चन क्या है कि जो फिगर दे रखा है उसमें यदि P और Q समांतर हैं तब हमें कोण D का मान बताना है। कोण D का मान बताना है, जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे। कोण D का मान, हाँ बहुत बढ़िया, काफी बच्चे आंसर कर चुके हैं, शाबाश। आपको बस ये पहचानना है कि डी में और किसी दूसरे कोण से क्या संबंध है। अगर आप वो पहचान गए तो फिर आपका आंसर अगले ही स्टेप में आ जाएगा। आपका आंसर अगले ही स्टेप में आ जाएगा। बहुत बढ़िया, काफी बच्चे आंसर दे चुके हैं, शाबाश। लास्ट 10 सेकंड और वेट करते हैं। फिर से गोविंद सिंह के नाम से जो भी बच्चा है, आपने पहली क्लास ज्वाइन की है क्या? गोविंद सिंह के नाम से जो बच्चा है, यस सर। आज पहली क्लास ज्वाइन की है? यस सर। और राजकुमार के नाम से जो बच्चा, आपने भी पहली क्लास ज्वाइन की है? राजकुमार के नाम से जो बच्चा है, जल्दी से बताइए, अनम्यूट करके बता दीजिए या फिर लिख के बता दीजिए। अच्छा, मैं बता देता हूं मैं क्यों पूछ रहा हूं, क्योंकि आपने ना कमेंट में आंसर किया है और आंसर कमेंट में नहीं लिखना होता, कभी भी पोल सेक्शन में जाके लिखना होता है। ठीक है, हाँ जी राजकुमार जी, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, कमेंट में आपको आंसर नहीं लिखना, आपको हमेशा पोल सेक्शन में, ठीक है, हाँ पोल सेक्शन में लिखना है। बहुत बढ़िया, अभी म्यूट कर लीजिए आप अपने आप को। हाँ ठीक है, चलिए अब मैं इसको बंद कर देता हूं, समय खत्म हो गया है। पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि हमें इसमें कैसे आंसर करना था। अच्छा, इसमें ये दे रखा है कि दिए गए चित्र में यदि P और Q समांतर हैं, ये समांतर का चिन्ह होता है, मतलब ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, तो हमें D का मान बताना है। अब D का, विजय कुमार जी, हाँ जी, सभी बच्चे म्यूट रखेंगे, अगर अनम्यूट करते हो तो पूरी क्लास डिस्टर्ब होती है, तो इसलिए अनम्यूट कोई नहीं करेगा। तो हमें डी का मान बताना, डी कहाँ है? डी ये रहा, ठीक है। और हमें पता क्या है इसमें, हमें ये पता है कि ये कोण 125 डिग्री का है। अब आपको कमेंट में ये बताना है कि डी और 125 डिग्री में कोई संबंध है क्या? कमेंट में लिख के बताइए ये कौन से कोण होंगे। अगर मैं डी और 125 की बात करूं तो ये कौन से कोण होंगे? जल्दी से कमेंट में लिख के बताइए, यस और नो नहीं लिखना, यस और नो नहीं लिखना, आपको ये बताना है कि डी और 125 डिग्री कौन से प्रकार के कोण हैं। डी और 125 डिग्री कौन से प्रकार के कोण है, ये बताना है आपको। हाँ बिल्कुल सही बात, सभी की एकदम बिल्कुल सही बात है कि ये संगत कोण है। अब संगत कोण क्या होते हैं मैं पढ़ा भी चुका हूं, मैं जल्दी से रिवाइज कर देता हूं कि तिर्यक रेखा के एक ही तरफ होनी चाहिए। तो अगर मैं 125 और डी की बात करूं तो बिल्कुल तिर्यक रेखा के नीचे हैं, ये वाली तिर्यक रेखा इसके नीचे हैं दोनों ही। ठीक है, दूसरा क्या है? दूसरा ये है कि जो समांतर रेखाएं होती है उनके एक ही तरफ होने चाहिए। जैसे यदि मैं 125 की बात करूं तो ये इस वाली समांतर रेखा के बाईं तरफ या लेफ्ट साइड में है। इसी तरह जो कोण डी है वो इस वाली तिर्यक रेखा, सॉरी इस वाली समांतर रेखा के लेफ्ट साइड में है। मतलब ये दोनों तो संगत कोण हो गए क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी एक जैसी होती है। और हमने पढ़ा था कि यदि तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को कट करे तो संगत कोण बराबर होते हैं। अगर संगत कोण बराबर होते हैं तो डी का मान 125 डिग्री आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों संगत कोण हैं और ये दोनों बराबर होंगे।
ठीक है, तो ये तो बहुत ही सरल था। कैसे कि इसका ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि डी और 125 संगत कोण है और ये आपस में बराबर भी होंगे। ये समझ में आया कि? जल्दी से कमेंट में बताइए, समझ में आया यस और नो? वाई और एन लिख दिया करो आप, सिंपल वाई और एन लिख दिया करो। वाई का मतलब यस, एन का मतलब नो। हाँ ठीक है, अच्छा ये समझ में आ गया। ठीक है ठीक है, सभी बच्चे कमेंट बंद करेंगे। अभी हम अगले क्वेश्चन का सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45। अच्छा अभी ना क्वेश्चन चेंज हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 45 क्वेश्चन बदल चुका है, सेम क्वेश्चन नहीं है, अगर आपको ऐसा लगे क्वेश्चन बदल चुका है तब तक। हाँ, क्या करना है आपको कि यदि क्वेश्चन सेम ही है, आपका डायग्राम सेम है और क्वेश्चन में पी और क्यू भी से पैरेलल दे रखा है, मतलब समांतर दे रखा है। पिछले क्वेश्चन में हमसे कोण डी पूछा था, इस क्वेश्चन में कोण एफ पूछा है कि कोण एफ का मान क्या होगा, ये बताना है आपको। कमेंट में कोई नहीं लिखेगा आंसर। अगर आप कमेंट में आंसर लिखोगे तो मैं कमेंट बंद कर दूंगा। बहुत बढ़िया, 2 बच्चे आंसर कर चुके हैं, बहुत बढ़िया, शाबाश। जल्दबाजी में वैसे किसी को आंसर नहीं करना, सभी बच्चों को पहले बहुत ही ध्यान से इसको सॉल्व करना है। सभी बच्चों को क्या करना है, बहुत ही ध्यान से सॉल्व करना है और आपको ये बताना है कि कोण एफ का मान कितना होगा। हाँ जी, सुशील के नाम से जो बच्चा है, आपका कोई डाउट है क्या? आप अनम्यूट कर रहे हो अपने आप को। अच्छा कोई डाउट नहीं है, ठीक है। सभी बच्चे, सभी बच्चे क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे। क्वेश्चन क्या है कि यदि दिए गए चित्र में P और Q समांतर हैं तो कोण F का मान ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया, काफी बच्चे आंसर कर चुके हैं और ज्यादातर का आंसर सही भी है। ठीक है, ये तो बहुत ही सरल सवाल है। अगर आप 125 में और कोण F में कोई संबंध निकालना चाहोगे तो क्लियर दिख रहा है वो तो। अब वो क्या है वो आपको पहचानना है। मैं बताऊंगा कब, जब मैं इसको सॉल्व करवाऊंगा। उससे पहले आपको खुद से पहचानना है। अगर खुद से आपने पहचान लिया तो अगले ही स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा फिर से गोविंद सिंह जी, आपको कमेंट में नहीं लिखना। वैसे ए आंसर गलत है मैं बता दूं, लेकिन आप किसी भी बच्चे को कमेंट में आंसर नहीं लिखना है। आप कमेंट में लिखोगे तो वो आपका रिकॉर्ड नहीं होता है। आपका आंसर रिकॉर्ड तभी होता है जब आप तो उसको सर कहाँ पे लिखना है? पोल सेक्शन में लिखना है। मैं फिर से बता देता हूँ, जिन बच्चों को ये नहीं पता पोल सेक्शन कहाँ होता है, मैं उनको फिर से बता देता हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, अभी ना मेरे मोबाइल की स्क्रीन दिखेगी सभी बच्चों को, मेरे मोबाइल। अच्छा अभी सभी बच्चे थोड़ी देर वेट करेंगे, 1 मिनट। जिनको ये नहीं पता कि पोल सेक्शन में आंसर कैसे करना है, दोबारा से सुनेंगे। अभी मेरी मोबाइल की स्क्रीन दिख रही है? अनम्यूट करके बता दो, मोबाइल की स्क्रीन दिख रही है? नहीं दिख रही? यस सर। दिख रही है जी। हाँ ठीक है, ठीक है। जिन बच्चों को पता है उनकी कोई बात नहीं, जिनको नहीं पता कि पोल में आंसर कैसे देते हैं उनको बता देता हूं मैं। अपने मोबाइल की स्क्रीन पर यदि आप नीचे ही नीचे सीधे हाथ की तरफ देखोगे तो 3 डॉट्स दिखाई दे रहे होंगे। 3 डॉट्स दिखाई दे रहे हैं हाथ के साइन के बगल में। उस 3 डॉट पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो लास्ट ऑप्शन आता है एक्टिविटीज का। लास्ट ऑप्शन आता है एक्टिविटीज पे, मैंने जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ मुझे पोल दिख गया 1 एक्टिव। मैंने इस पर क्लिक किया तो अभी जो मैं बात कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 45 की बात कर रहा हूँ। तो रिकॉल टेस्ट भी हो चुका है, 43 भी हो चुका है, 44 भी हो चुका है, 45। ठीक है, 45 की बात कर रहा हूँ। और अब अगर देखोगे भी आप तो लाइव लिखा रहा है उस पर, सीधे हाथ की तरफ लाइव दिख रहा है, मतलब वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। अब 45 का जो भी आंसर आपको करेक्ट लगता है उस पर आपको टिक कर देना है। मान लो आपको ऑप्शन सी सही लगता है, मुझे नहीं पता कि कौन सा ऑप्शन सही है, मान लो आपको सी सही लगता है तो मैं जैसे ही सी पर टिक करूंगा तो वोट का ऑप्शन आ जाएगा, वहां वोट का ऑप्शन इनेबल हो जाएगा, यानी कि ब्लू कलर का आ जाएगा और उस पर आपको टिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप इस पर टिक करोगे तो वहां वोटेड लिखा आ जाएगा, VOTED। वोटेड मतलब आपका आंसर सबमिट हो चुका है और वापस से आपको अपनी स्क्रीन पर आ जाना है। ठीक है, अब मैंने 2 बार समझा दिया आज की क्लास में कि पोल सेक्शन में आंसर कैसे करते हैं। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, लास्ट के 5 सेकंड और वेट करते हैं, फिर हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। 5 4 3 2 1। ठीक है, समय समाप्त। अब हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या था कि यदि P और Q समांतर हैं। अच्छा ठीक है, P और Q समांतर हैं तो हमें F का मान बताना है। अब F कहाँ है? F ये रहा। ठीक है, 125 ये हमें पता है। आप ये देख सकते हो क्या कि ये वाली एक सीधी लाइन है, ये वाली, और ये F और 125 इसी सीधी लाइन पे बन रहे हैं। ये दिख रहा है कि सभी को यस और नो लिख के बताएंगे।
यस और नो लिख के बताएंगे कि जो 125 और एफ है वो इसी सीधी लाइन पर बने हुए हैं, नीले वाली पर। ठीक है, ठीक है। अगर ऐसा है तो मैं जानता हूं कि इन दोनों का योग 180 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि एक सीधी रेखा पर बने हुए जितने भी कोण होते हैं उनका सभी का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है। अच्छा, अगर ये 180 डिग्री के बराबर है तो एफ क्या हो जाएगा? एफ हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री। घटा के जल्दी से बता दीजिए कमेंट में कितना आएगा। 180 में से 125 घटाएंगे तो कितना आएगा? जल्दी से बताइए। सभी बच्चे बोल के नहीं बताएगा, कोई लिख के बताएंगे। 180 में से यदि मैं 125 घटाऊं तो कितना आएगा? बहुत बढ़िया, 55 डिग्री। ठीक है, एफ का मान आ गया 55 डिग्री और मुझसे एफ ही पूछा था इसमें, तो एफ आ जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट है, 55 डिग्री। ठीक है। अच्छा, यहां तक किसी का कोई डाउट? क्या ये कॉन्सेप्ट यही खत्म हो गया? अब हम अगला नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे अभी। उससे पहले ये बताओ, आपका कोई डाउट है क्या यहां तक? यहां तक कोई डाउट है क्या? जल्दी से बताइए, जल्दी से कमेंट में एन, वाई और एन लिखिए। अगर कमेंट कोई डाउट नहीं है तो एन लिखिए, कोई डाउट है तो वाई लिखिए। जल्दी से सभी बच्चे लिखेंगे कमेंट में। हाँ जी, हुसैन खान जी, आपका क्या डाउट है बताइए। हुसैन खान के नाम से जो भी बच्चा, अनम्यूट करके बताइए आप। आदित्य बंसल, हुसैन खान और आदित्य बंसल के नाम से दो बच्चों ने वाई लिखा है, मतलब आपका डाउट है क्या? आदित्य बंसल और हुसैन खान के नाम से जो बच्चा, आपका कोई डाउट है क्या? आपने वाई लिखा है? अच्छा, नहीं है क्या? आपने वाई लिखा था लेकिन। हुसैन खान जी, आपने अभी तक नहीं बताया है, आपका कोई डाउट है क्या? नो नो सर। ओके, ठीक है। अच्छा, गोविंद सिंह के नाम के जो भी बच्चा है ना, गोविंद सिंह, आप ना पोल में जाना है, आप Q&A में जा रहे हो। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, गोविंद सिंह के नाम से जो भी बच्चा है, वहां ना दो ऑप्शन आते हैं, एक तो पोल्स का आता है और एक आता है Q&A का। आप अपना आंसर Q&A में सबमिट कर रहे हो, आपको पोल्स में जाके सबमिट करना है। ठीक है। गोविंद सिंह के नाम से जो बच्चा, आप ध्यान रखोगे ना आपको। हाँ, यस सर। सभी बच्चे म्यूट करेंगे पहले। हुसैन खान जी, आप म्यूट कर लीजिए अपने आप को। हाँ, गोविंद सिंह जी, आप बोलिए आप। गोविंद सिंह जी, आपको बोलना है कुछ? हाँ, नहीं जी। ठीक है। आप क्या कर रहे हो, मैं बता रहा हूँ आप क्या गलती कर रहे हो। आप अपना आंसर ना पोल सेक्शन में जाके सबमिट नहीं कर रहे, आप Q&A का ऑप्शन आ रहा है वहां जाके लिख रहे हो। आप लिखना नहीं है, आप जैसे पोल सेक्शन में जाओगे बस आपको टिक करना है, टच करना है करेक्ट आंसर पे, और आपका आंसर फिर वोट पे क्लिक करना है, तो सर। आपका आंसर सबमिट हो जाएगा। ठीक है, ओके सर। ठीक है, ठीक है। सभी बच्चे म्यूट ही रखेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया। अगर ये सभी को समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया। अब हम अगला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं जो कि बहुत ही सरल है। सभी बच्चे इसके बारे में कभी ना कभी पढ़ा होगा, त्रिभुज या फिर ट्रायंगल। ठीक है, अब ये त्रिभुज क्या होता है इसके बारे में सीख लेते हैं। काफी बच्चों को पता भी होगा, इसलिए हम जल्दी से सीखेंगे। ठीक है, त्रिभुज क्या होता है? तो तीन भुजाओं से घिरी हुई एक बंद आकृति, तीन भुजाओं से घिरी हुई एक बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। बहुत बढ़िया, सभी बच्चे जानते भी होंगे। जैसे ये है, ये त्रिभुज है। क्यों? क्योंकि ये भुजा नंबर 1 ये है, भुजा नंबर 2 ये, और भुजा नंबर 3 ये। ठीक है, ठीक है। ये तो सभी को पता है कि त्रिभुज क्या होता है, तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति त्रिभुज कहलाती है। बहुत बढ़िया, ठीक है। इसमें से मैं बात करूं तो त्रिभुज के कुछ अन्य उदाहरण कुछ इस तरह से भी हो सकते हैं। अभी हम त्रिभुज के प्रकार पे नहीं जा रहे, बस त्रिभुज कोई से भी प्रकार का हो त्रिभुज होना चाहिए। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, तीनों ही त्रिभुज के उदाहरण हैं। ठीक है, इनमें से तीनों ही त्रिभुज हैं। यहाँ अगर आप इनमें से देखोगे त्रिभुज को, तो यदि मैं डेली लाइफ से रिलेटेड कोई एग्जांपल्स बताऊं आपको, त्रिभुज, आपने इस तरह के ना काफी बच्चों ने चिप्स खाए होंगे। ठीक है, चिप्स आते हैं एक, उसमें क्या होता है, बिंगो, हाँ बिंगो के चिप्स आते हैं। ठीक है, इस तरह के, जो कि ये भी एक त्रिभुज की ही आकृति है, ये भी एक त्रिभुज की आकृति है। तो त्रिभुज आपने डेली लाइफ में और कहीं देखा हो तो कमेंट में लिख के बता सकते हो। इन तीन एग्जांपल्स के अलावा अगर आपने त्रिभुज कहीं और देखा हो तो सभी बच्चे कमेंट में लिख के बताएंगे कि आपने त्रिभुज जैसी आकृति कहाँ देखी थी। अच्छा, ब्रेड की ना ऐसी आकृति जनरली होती नहीं है। हमने क्या किया, ये जो पूरा ब्रेड था यहां से यहां तक, उसको हमने बीच में से इस तरह से काट दिया। ठीक है, इस तरह से काट के जो आकृति हमें मिली थी वो अब त्रिभुजाकार आकृति होती है। अच्छा, सभी बच्चे नाम लिख के बताएंगे ना त्रिभुजाकार आकृति अगर किसी ने और कहीं देखी है इनके अलावा।
समोसा, हाँ जी समोसा हो सकता है, लेकिन जनरली होता क्या है, हम त्रिभुज उसे कहते हैं जिसकी मोटाई बहुत ही कम हो। ठीक है, जैसे चिप्स देखोगे, इसकी मोटाई बिल्कुल ना के बराबर होती है, बहुत ही कम होती है, तो उसको हम त्रिभुज कहते हैं। अगर समोसा देखोगे तो समोसा थोड़ा सा मोटा होता है। और कोई बता सकता है? सैंडविच कह सकते हैं, बिल्कुल उसकी भी हालांकि मोटाई होती है। पिज्जा बिल्कुल नहीं होता। अच्छा, पिज्जा ना कुछ इस तरह का होता है, ये होता है, ये होता है, तो ये वाली साइड थोड़ी सी ऐसे मुड़ी हुई होती है, ऐसे गोल सी होती है। ठीक है, इसलिए पिज्जा एग्जैक्ट त्रिभुज नहीं होता। अगर ये वाली साइड इसकी ऐसे बिल्कुल सीधी होती, ऐसे सीधी होती, तो हम इसको त्रिभुज कह सकते। पेटीज बिल्कुल सही आंसर है, पेटीज बिल्कुल सही आंसर है आपका, कि पेटीज त्रिभुजाकार होती है। बहुत बढ़िया आदित्य बंसल जी। हाँ ठीक है, तो ऐसे में ब्रेड को काट दो तो ये भी एक त्रिभुज की तरह दिखेगा। इसी तरह काफी ना आपने अपने आसपास खेत देखे होंगे, कुछ इस तरह के होते हैं, या पार्क देखा होगा। ठीक है, ये तिकोने पार्क बोलते हैं हम इनको जनरली। ऐसे खेत भी, ज्यादातर तो खेत ऐसे होते हैं, ठीक है, चतुर्भुज टाइप के होते हैं, लेकिन कुछ कुछ खेत ऐसे भी हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे भी आपने खेत या फिर आसपास अपने गार्डन देखा होगा, तो वो उस ये वाले सभी त्रिभुज के उदाहरण हैं। क्या है? त्रिभुज के उदाहरण हैं। पार्क, हाँ जी पार्क देखा होगा, जो भी ऐसे पार्क भी होते हैं, और खेत भी देखे होंगे किसी ना किसी ने। ठीक है, तो ये सभी त्रिभुज के उदाहरण है, उदाहरण थे। तो सीधा सीधा समझ में आ गया ना? अभी त्रिभुज पहचान पाओगे आप? त्रिभुज पहचान पाओगे क्या? जल्दी से बताइए। अगर आपको कोई भी आकृति दे रखी हो तो आप उसमें से त्रिभुज पहचान पाओगे? सभी बच्चे यस और नो लिख के बताएंगे। ठीक है, अगर सभी पहचान पाएंगे तो त्रिभुजों की ना कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। अगर मैं किसी भी त्रिभुज की बात करूं तो त्रिभुज के एक तो 3 शीर्ष होते हैं। अब आपके मन में डाउट आएगा कि सर ये शीर्ष क्या होता है? ठीक है, शीर्ष वो होता है जहां पे दो भुजाएं आके मिलती हैं। ठीक है, जैसे एक इसमें ये भुजा है, एक भुजा ये, ठीक है, दूसरी भुजा ये है, और तीसरी भुजा ये है। मैं क्या कर रहा हूं, इनको नंबरिंग दे देता हूं। मान लो ये भुजा नंबर 1 है, भुजा नंबर 2 और भुजा नंबर 3। आप अपने हिसाब से नंबरिंग दे सकते हो, नंबर आप अपने हिसाब से कर सकते हो। ये मैंने अपने हिसाब से किया है। आप इसको 1 दे सकते हो, कोई बच्चा इसको 1 दे सकता है, जैसे आप चाहो दे सकते हो। ठीक है, शीर्ष क्या होता है? जहां भी दो भुजाएं मिलती हैं। अब भुजा नंबर 1 और 2 इस बिंदु पर मिल रही है ना, तो एक जो शीर्ष होता है वो बिंदु ही होता है। इस पर मिल रही है तो ये इसका एक शीर्ष हो गया। ठीक है, इसी तरह से भुजा नंबर 2 और 3 इस बिंदु पे आके मिल रही है, तो ये भी शीर्ष हो गया। शीर्ष क्या होता है? एक बिंदु ही होता है। वो कौन सा बिंदु है? जहां दो भुजाएं आके मिलती हैं। ऐसे तीसरा शीर्ष ये हो जाएगा। ठीक है, तो 3 तो शीर्ष होते हैं त्रिभुज में। अब 3 शीर्ष हो गए। इसी तरह से 3 भुजा होती हैं। ये तो हमने पढ़ ही लिया था कि त्रिभुज में 3 भुजा होती हैं। मैंने नंबरिंग भी दे रखी है, 1 2 और 3। ठीक है, इसी तरह यदि आप कोणों की बात करोगे ना, तो त्रिभुज में कोण भी 3 होते हैं। कैसे? एक तो ये रहा, दूसरा ये रहा, और तीसरा ये रहा। ठीक है, मान लो मैंने इसको कोण नंबर 1 नाम दिया है, कोण नंबर 2, कोण नंबर 3। ठीक है, तो 3 कोण होते हैं। क्या क्या होता है त्रिभुज में? 3 तो शीर्ष होते हैं। शीर्ष क्या होता है? एक ऐसा बिंदु जहां दो भुजाएं मिलती हैं। 3 शीर्ष हो गए, 3 भुजाएं होती हैं, और 3 ही कोण होते हैं। ये सभी को पता था क्या? शायद शीर्ष वाला किसी को, बहुत ही कम बच्चों को याद होगा। अच्छा, पिरामिड की भी ना मोटाई होती है। आदित्य बंसल के नाम से जो भी बच्चा है आपका, लगभग सही है। अगर आप पिरामिड को सामने से देखोगे तो त्रिभुजाकार दिखेगा, लेकिन अगर आप ऊपर से देखोगे ना तो उसकी भी कुछ मोटाई होती है। वैसे आपका लगभग सही है आंसर। ठीक है, ये सभी को समझ में आया क्या? त्रिभुज की 3 क्या क्या चीज होती है? 3 शीर्ष होते हैं, 3 भुजा और 3 कोण। कोण का योग 180 डिग्री होता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम केवल आकृति के बारे में पढ़ रहे हैं, कुछ भी इसकी प्रॉपर्टी नहीं पढ़ रहे, कुछ भी मतलब गुण नहीं देख रहे कि इसमें क्या क्या होता है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि 3 भुजा होती हैं, 3 शीर्ष और 3 कोण होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम फिर आगे चलते हैं। ये 3 शीर्ष इसमें देख लिए हमने, 1 2 और 3, इस तरह से 3 शीर्ष होते हैं, 3 भुजाएं होती हैं, और 3 कोण होते हैं। ठीक है, आप अगर हाँ, टोपी, बिल्कुल टोपी भी कह सकते हो। अच्छा, अब टोपी की भी ना कुछ मोटाई होती है, तभी तो हम उसको पहन पाते हैं। अगर वो मोटी नहीं होगी तो हम उसको कैसे पहन पाएंगे? लेकिन हाँ, मैं समझ रहा हूं, आप ना मोटा मोटा वो समझ रहे हो। सर्कल, सर्कल तो सर्कल होता है। अच्छा, टोपी सर्कल टाइप की होती है। हाँ, नीचे वो सर्कल होता है ना, इसलिए वो पूरा त्रिभुज नहीं बन पाता। ठीक है, इनके बारे में ना हम आगे पढ़ेंगे, जब आप त्रिविमीय आकृति पढ़ोगे ना, 3 डायमेंशनल शेप, तब हम पढ़ेंगे। बर्थडे केक, हाँ कुछ कुछ बनते हैं बर्थडे केक। टोपी तो शंकुआकार की होती है।
हाँ शंकुआकार, वही मैं कह रहा हूँ, एग्जैक्टली शंकु होता है वो, शंकु बोलते हैं उस आकृति को। लेकिन शंकु का अगर एक साइड देखोगे ना, वो लगभग त्रिभुजाकार दिखता है आपको, त्रिभुज होता नहीं है वो। मैं फिर से बता रहा हूँ, आपकी बात बिल्कुल सही है, शंकुआकार होती है, मतलब शंकु की आकृति की होती है। ठीक है, चलिए। अच्छा आपको समझ में आ गया ना? पेटीज तो एकदम सही आंसर बताया, जिसने भी बताया ना, रईस जी। अच्छा इससे पहले एक और बच्चे ने बताया था पेटीज, मैं वो देख लेता हूँ किसने बताया था। जिस भी बच्चे ने बताया था ना, हाँ रईस ने बताया था, बिल्कुल सही बात है, पेटीज एकदम सही उदाहरण है। ठीक है, चलिए आपको सभी को समझ में आ गया ना? अब आपको एक क्वेश्चन दिखेगा, उसमें से आपको ये बताना है कि कौन सा त्रिभुज है। कमेंट में नहीं, सभी को पोल सेक्शन में बताना है, सॉरी कौन सा त्रिभुज नहीं है ये बताना है। सभी बच्चों को पोल सेक्शन में जाके बताना है क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर। कमेंट में किसी को नहीं लिखना। क्वेश्चन क्या है कि आपको 4 आकृतियां दिख रही होंगी, उनमें से ये बताना है कि कौन सा त्रिभुज नहीं है। ठीक है, क्या बताना है कि कौन सा त्रिभुज नहीं है, वो बताना है आपको। बहुत बढ़िया। अच्छा इसमें गलत नहीं करना, देखो अगर आपने इसमें गलत किया मतलब आपको त्रिभुज के बारे में भी नहीं पता, और अगर नहीं पता है तो पूछ लेना। ठीक है, इसमें 2 बच्चे गलत कर चुके हैं अभी तक, इसलिए मैं कह रहा हूं ये तो बहुत ही सरल सवाल है, इससे सरल तो ना त्रिभुज का कोई भी सवाल नहीं हो सकता। तो इसलिए सभी को बहुत ही सावधानी से आंसर करना, बहुत ही सरल है, ये तो देखने से ही पता चल रहा है कि कौन सा त्रिभुज नहीं है। बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। 10 सेकंड और वेट करते हैं, केवल 10 सेकंड और वेट करते हैं, फिर हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। केवल 10 सेकंड वेट करते हैं। ठीक है, सभी बच्चे आंसर करेंगे, जिस भी बच्चे ने अभी तक आंसर नहीं किया। हाँ इस क्वेश्चन को सबसे अभी हैं, अभी 2 बच्चे और बच्चे जिनको आंसर करना है। 5 सेकंड और बचे हैं। 5 4 3 2 1, समय समाप्त। चलिए अब हम देख लेते हैं कि कौन सा त्रिभुज है और कौन सा नहीं है। अच्छा ऑप्शन ए की बात करूं तो ऑप्शन ए में तो मुझे क्लियरली दिख रहा है कि एक ये भुजा हो गई इसकी, एक ये भुजा हो गई और एक ये हो गई। ठीक है, मतलब ये त्रिभुज हो गया, तो ऑप्शन ए तो गलत होगा, क्योंकि हमें ये बताना था कौन सा त्रिभुज नहीं है। ठीक है, ऑप्शन बी पे देखते हैं। तो ऑप्शन बी भी तो त्रिभुज है, क्यों? क्योंकि एक भुजा तो ये हो गई इसकी, दूसरी भुजा ये हो गई, और तीसरी भुजा ये हो गई, तो 3 भुजाएं, 3 ये कौन बन जाएंगे, तो ये भी तो त्रिभुज है, मतलब ये भी गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें ये बताना था कि कौन सा त्रिभुज नहीं है। इसी तरह से ऑप्शन सी भी गलत है, क्योंकि ये भी एक त्रिभुज है, ये भी एक त्रिभुज है। अच्छा अब ऑप्शन डी पे आते हैं। देखिए त्रिभुज में ना 3 भुजाएं होनी चाहिए थी, और इसमें कितनी भुजाएं हैं? भुजा नंबर 1 ये हो गई। ठीक है, हाँ 2 त्रिभुज हैं, लेकिन दोनों मिला के दे रखे हैं ना, तो पूरी आकृति त्रिभुज जैसी नहीं रही है। तो भुजा नंबर 2 ये हो गई, भुजा नंबर 3 ये हो गई, भुजा नंबर 4 ये हो गई, भुजा नंबर 5 ये हो गई, भुजा नंबर 6 ये हो गई। इसमें तो 6 भुजाएं हैं, जबकि हमारे त्रिभुज में 3 ही भुजाएं होती हैं, तो ये पूरी आकृति त्रिभुजाकार नहीं है, मतलब हमारा डी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान रखना है, मान लो आपको ये, मैं इसको ना इरेज वो बता देता हूं, मान लो आपको केवल इतना आधा ही हिस्सा दे के रखता है ये वाला। ठीक है, केवल ऊपर वाला दे के रखता है, इसको मैंने एक डब्बे में बंद कर रहा हूं, केवल आपको इतना आधा हिस्सा दे के रखता तो ये त्रिभुज होता, तो आपकी बात मान रहा हूं मैं, तो ये त्रिभुज होता। लेकिन यह प्रॉब्लम क्या हुई है, यहाँ 2 त्रिभुजों को जोड़ दिया है, जिससे क्या हुआ है, जिससे वहां 6 भुजाएं बन गई हैं, तो वो त्रिभुजाकार आकृति नहीं रह गई। आया समझ में कि ऑप्शन डी सही क्यों होगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर क्यों है? आया समझ में? जल्दी से बताइए कमेंट में, ये समझ में आया क्या? हाँ बहुत बढ़िया, अगर आपको ये समझ में आया है, ठीक है ठीक है ठीक। क्या हुआ, किसी का कोई डाउट है क्या? किसी का कोई डाउट है? किसी बच्चे ने भी अनम्यूट करके पूछा था, कुछ तो बोला था। ठीक है, राजेंद्र नाम से सर। अच्छा कोई नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ ठीक है, तो अभी क्या है, अभी ना एक अगला कॉन्सेप्ट आता है माध्य का। त्रिभुज में माध्य का होती है, अब क्या होती है इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे, क्योंकि अभी समय इतना बचा नहीं, केवल 8 मिनट है, तो 8 मिनट में आप इसको नहीं समझ पाओगे, तो तब तक हम क्या करते हैं, होमवर्क की बात कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा अब मैं ओवरऑल बता देता हूं, यहीं तक बात करते हैं कि पिछला क्वेश्चन यहां तक पूरे जितना अभी आज की क्लास से लेके शुरू से लेके अब तक जितना भी पढ़ा है, उसमें किसी को कोई डाउट है क्या? फाइनली बता दीजिए, आपको कोई डाउट है क्या? फिर से कमेंट करके बताना है कि यहां तक कोई डाउट है क्या, अगर है तो वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए। आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, इसके बाद ना होमवर्क की बात करेंगे हम।
इसके बाद होमवर्क की बात करेंगे। जब तक आप ये बता दीजिए कोई डाउट तो नहीं है आपका? अगर कोई डाउट होगा तो हम वो डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। नेम सॉरी मैं नहीं पढ़ा। जितेश कुमार जी आप अनम्यूट करके बताओगे आपका क्या डाउट है, मुझे समझ में नहीं आया, सॉरी। आप अनम्यूट करके बता दीजिए। सर मेरे को शुरू से नहीं समझ में आया था। शुरू में क्या पढ़ा था हमने? शुरू में मैं आया नहीं था ऑनलाइन क्लास में, इसलिए मुझे फोन अभी मिला है। कोई बात नहीं, आपको क्या करना, आप अनम्यूट कीजिए पहले। सॉरी म्यूट म्यूट कीजिए, म्यूट कीजिए। अभी भी नहीं किया आपने? म्यूट, हाँ अभी कर लेना। आपको क्या? नहीं अभी भी नहीं किया आपने। ठीक है, ठीक है। हाँ अभी आपको क्या करना है जितेश कुमार जी, आपको ना इस क्लास के लास्ट में 5 मिनट रुकना है, मैं आपको पूरा समझा दूंगा। तब तक मैं सभी को पहले होमवर्क बता देता हूँ, ठीक है? सभी बच्चों को पहले मैं होमवर्क बता देता हूँ, आपको फिर मैं अलग से बता दूंगा लास्ट के 5 मिनट में। 5 मिनट रुक जाना है आपको, ठीक है ठीक जी। है? सभी के पास वर्कशीट है क्या? म्यूट जी। कर लीजिए जितेश कुमार जी, आप म्यूट कर लीजिए। आप म्यूट कीजिए अपने आप को प्लीज। नहीं हुआ जितेश कुमार जी, नहीं हुआ म्यूट, म्यूट कीजिए आप। कर ले रहा है। पता तो नहीं जिक्र तो। ठीक है मैंने कर दिया, अभी आप अनम्यूट नहीं करोगे जैसे आप, ठीक है ठीक है। अच्छा सभी बच्चे चुप रहेंगे, आपस में कोई बात नहीं करेगा, ठीक है? हाँ जी सभी हो गए, हाँ म्यूट हो गए। अच्छा जिसके पास वर्कशीट है वो वर्कशीट निकालेगा, जिसके पास नहीं है वो स्क्रीनशॉट लेगा, ठीक है तो भी अच्छी बात है, नहीं है तो भी कोई बात नहीं है। सभी बच्चे वर्कशीट निकालेंगे, अगर है तो ठीक है। आपको कॉन्सेप्ट 14 पर आना है, कॉन्सेप्ट 14 पर आना है आपको, ठीक है? रेखाएं एवं कोण का कॉन्सेप्ट 14 है। अच्छा मेरा पेज नंबर 29 है, आपका कोई अलग हो सकता है। मेरा तो पेज नंबर 29 है, आपका कोई भी अलग हो सकता है। कॉन्सेप्ट का 14, इसका नाम भी यही होगा, अंतः कोणों के प्रत्येक युग्म संपूरक होते हैं। सभी बच्चों को इस पे आना है, होमवर्क की बात कर रहे हैं। अभी जिस बच्चे के पास वर्कशीट है वो अपना टिक करेगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना है, और जिसके पास वर्कशीट नहीं है वो बच्चे सॉल्व करेंगे। क्या करना है? क्वेश्चन नंबर ये प्रश्नावली 14.1, प्रश्नावली 14.1। अच्छा 29 है आपके में, 29 पेज नंबर, कोई बात नहीं जितना भी हो, आपको बस प्रश्नावली 14.1 पर आना है। छठे चैप्टर की प्रश्नावली 14.1 पर आना है। कोई बात नहीं, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो आप स्क्रीनशॉट लेंगे। सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना है, 2 सॉल्व करना है, 3 करना है और 4। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट लेंगे। अगर आपके पास है तो भी, नहीं है तो भी, है तो वर्कशीट में ही सॉल्व कर लेना, अगर नहीं है तो अपनी अलग से कॉपी में सॉल्व करना है। 5 तक गिन रहा हूं मैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना है। 5 4 3 2 1, ठीक है? अगला होमवर्क देखते हैं, ये है 14.2, प्रश्नावली 14.2। ये भी आपको हल करनी है, प्रश्नावली 14.2। इसमें ये वाला क्वेश्चन आपको हल करना है। फिर से मैं 5 तक गिन रहा हूं, 5 4 3 2 1, ठीक है? ये सब हो गया। बस आपका होमवर्क इतना ही है, आपका होमवर्क बस इतना ही है, आपको यही होमवर्क करना है। प्रश्नावली 14.1 चैप्टर 32 से। हाँ मैं वही कह रहा हूं, आपके पास ना पेज नंबर अलग हो सकता है, मैंने भी यही बोला। अगर आपका 32 से स्टार्ट हो रहा है ना, तो 32 में आप 30 और ऐड कीजिए, तो पेज नंबर 60 के लगभग होगा आपका ये। पेज नंबर 60 के आसपास देखनी सभी बच्चों को, पेज नंबर 60 के आसपास देखनी सभी बच्चों को। 30 पे ही है सर, ये तो नंबर पेज कितने पे? 30 पे ही है? 30 पे है सर। अच्छा फिर तो ठीक है, अगर 30 पे है तो ठीक है, फिर तो सबको सेम ही मिली होगी ना वर्कशीट तो। यस सर। हाँ ये तो सभी को सेम मिली होगी। 32 से अच्छा मैं समझ गया, आदित्य बंसल के नाम से जो भी बच्चा है ना, 32 से ना अगला चैप्टर स्टार्ट है त्रिभुज। आज त्रिभुज तो हमने स्टार्ट ही किया है ना, बस एक ही कॉन्सेप्ट पढ़ा है। उससे पहले हम संगत कोण के बारे में पढ़ रहे थे ना, अंतः कोण के बारे में। एक ही तरफ बने अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, वो पढ़ाना हमने, उसी का ही ये क्वेश्चन है। त्रिभुज के जो होमवर्क होगा वो अगली क्लास से मिलेगा आपको, आज त्रिभुज का कोई भी होमवर्क नहीं है। सभी बच्चे पेज नंबर 30 पे आएंगे, पेज नंबर 30 पे आपको ये करना है। पेज नंबर 30 पे प्रश्नावली 14.1
अच्छा, चेक कैसे करेंगे? हाँ, ये भी सही क्वेश्चन है। तो चेक करने का ये है कि या तो आपके जो भी स्कूल में, कोई बात नहीं आदित्य बंसल जी, हाँ, या तो आपके स्कूल में मैम या सर पढ़ाते हैं, वो ही किसी दिन चेक कर लेंगे, इसलिए आपको होमवर्क पूरा रखना है। या दूसरा ऑप्शन क्या है कि हमारी टीम से कोई ना कोई आपके स्कूल में आएगा, वो भी चेक कर सकते हैं, इसलिए आपको होमवर्क पूरा करना है। हाँ, किरण मैम, बिल्कुल, किरण मैम आपका चेक कर सकती हैं, इसलिए सभी बच्चों को ना होमवर्क करना है। ठीक है, किसी भी दिन कर सकती है, जरूरी नहीं है डेली चेक करें मैम आपका होमवर्क, लेकिन किसी भी दिन चेक कर सकती है और होमवर्क पूरा होना चाहिए। होमवर्क पता चल गया, प्रश्नावली 14.1 और 14.2, और आप होमवर्क ना इसी वर्कशीट में कर सकते हैं। तो किरण किरण मैम पता कैसे चेक करेंगे कि आपकी सारी एक्सरसाइज पूरी है कि नहीं? 14 पॉइंट मतलब इससे पहले जितनी भी एक्सरसाइज है वो सारी पूरी है या नहीं, तो वो सभी आपको पूरी करनी है। समझ में आ गया? सभी जो वो है आपकी एक्सरसाइज या प्रश्नावली, वो सारी की सारी कंप्लीट सॉल्व करनी है आपको, और अपने वर्कशीट में ही उनका उत्तर लिखना है। वहां आपको जगह दी हुई है वर्कशीट में, वहीं आपको उसका उत्तर लिखना है। ठीक है सभी बच्चे? हाँ, बहुत बढ़िया। अगर आपको समझ में आ गया तो ठीक है। आज की क्लास बस यहीं तक थी, आज की क्लास बस यहीं तक थी। हैप्पी धनतेरस। यस, अभी समय है, उससे पहले तो क्लास हो जाएगी अपनी। गुड नाइट, गुड नाइट, बाय बाय, बाय एवरीवन, बाय बाय, बाय बाय। अच्छा, नाइट सभी बच्चे भी 1 मिनट रुकेंगे, गुड नाइट 1 सर। मिनट रुकेंगे। हाँ जी, एक अभी ना अगले वीक भी हमारी क्लास है। ठीक है, सभी को ध्यान रहे कि अगले वीक भी मंगलवार को क्लास होगी। ठीक है, मंगलवार को सभी बच्चों की क्लास होगी, सभी ओके बच्चे सर। आएंगे। बस 1 घंटे की बात है, सभी बच्चे आएंगे, कुछ भी छूटेगा नहीं किसी से। बाय बाय, कोई बाय भी बात एवरीवन, नहीं बाय सर, 2 बाय। घंटे बैठा लेना। नहीं नहीं, 1 घंटे बस।